सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस का किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको हम एक खास जगह पर लेकर चलते हैं और यह जगह है रूफ टॉप कैट वॉक, यानी रूफ लेवल कैट वॉक बोलते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे सीधा सीधा ट्रेन की रूफ पर जाने का रास्ता है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसके लिए यहाँ पर बिजली को कट ऑफ कर दिया गया है, साथ ही साथ ओएचई को पीछे हटा दिया गया है। तो ओएचई पीछे हो चुकी है और यहाँ पर अब बिजली का कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन आईबीएल पर खड़ी है और इसके टॉप पर हम आ चुके हैं और इसको एक एक तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ चेक किया जाता है। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जो जगह है इस पर जो चलने का तरीका है, इसमें फिसलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें ख़ास तरीके का हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे आप फिसले नहीं। यानी इस तरीके की जगह पर अगर कोई फिसलन हो तो बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेंटेनेंस है वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो ऊपर यूनिट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो यहाँ किस तरीके का मेंटेनेंस किया जाता है? यहाँ पे हम देखते हैं ओवरहेड क्या क्या इसमें गड़बड़ है। जो रूफ़ के ऊपर दो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी होती हैं इसमें, एक तो एसी सिस्टम है जो आप देख पा रहे हैं पीछे ही एसी सिस्टम है, प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ से जो तीसरा कोच जहाँ दो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो पेंटो है हमारा। तो 4 सेट पे एक पेंटो होता है, 4 कोचेज़ पे एक पेंटो होता है। तो जो 4 में जो थर्ड कोच होता है उसके ऊपर पेंटो होता है। तो ये 8 कोच की गाड़ी है तो उसमें 2 पेंटो है। तो 2 पेंटो की रखरखाव देखेंगे प्लस एसी का रखरखाव देखेंगे, प्लस ओवरऑल कुछ देख लेंगे कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कहीं कोई जो है लीकेज की संभावना है। तो जो ओवरहेड वाली चीज़ें सब इसमें देख लेते हैं। विक्रम जी, कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वंदे भारत के अंदर पानी आ रहा था। तो उस तरीके की स्थितियाँ कैसे पैदा होती हैं? उस तरीके की जो मेंटेनेंस उसको मेंटेनेंस में आता है वो मेंटेनेंस में आता है। वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से लीकेज की संभावना है, उस चीज़ को हम यहीं प्लग करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी होता है जैसे कि आप देख रहे हैं एसी इक्विपमेंट है यहाँ कहीं लीकेज होगी क्योंकि इसके डक्ट नीचे जा रहे हैं, तो उसी डक्ट से कहीं कहीं पानी जो है आ जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जो क्लियर रूप से कहीं पानी आएगा, क्योंकि ये जो गर्म हवा बाहर फेंक रहा है ठंडी हवा अंदर लेके जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे घर में भी एसी लगे होते हैं तो उसमें से पाइप जा रहा होता है, तो कभी क्या होता है पाइप से लीकेज आनी शुरू हो जाती है। तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो। भारत मानसून का देश है, जगह जगह जोरदार बारिश भी होती है और यहाँ पर जो रूफ टॉप के ऊपर हम कह सकते हैं जो एसी यूनिट लगी है इसके जरिए भी कई बार अंदर पानी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का यहाँ पर काम किया जाता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है अनुभव जी? यहाँ पे जो ट्रेन का ट्रैक्शन सिस्टम रहता है, जो मतलब ओएचई रूफ लेवल ओएचई होती है, वहाँ से जो करंट कलेक्ट होता है वो पेंटोग्राफ के थ्रू कलेक्ट होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रेन का पेंटोग्राफ है। एक 8 कोच की ट्रेन में लगभग 2 पेंटोग्राफ होते हैं, ये पहले उनमें से एक है। तो उसकी जो भी मरम्मत होती है, जो रूटीन शेड्यूल होता है वो, क्योंकि जब स्टाफ जो है ट्रेन के ऊपर चढ़ के ही पॉसिबल होता है अटेंड करना, तो ये जो रूफ लेवल कैटवॉक है ये उसको स्टाफ को मदद करने में बहुत ही मतलब हेल्पफुल है कि स्टाफ को पूरी ट्रेन का एक्सेस मिल जाता है इस कैटवॉक से। और जो भी इसके ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं, पेंटोग्राफ हो गया या आरएमपीओ हो गया, उसकी जो रूटीन शेड्यूल होता है या जो आउट ऑफ कोर्स रिपेयर्स भी आते हैं वो स्टाफ यहाँ पे बहुत ईजिली कर सकता है। तो आप समझिए रूफ लेवल कैटवॉक, सुनने में नाम तो ज़रा जोरदार लग रहा है एकदम, कैटवॉक। और यहाँ पर जो काम है वो भी जोरदार है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पेंटो का रिपेयर कैसे हो रहा है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर जब पेंटोग्राफ को देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग चेक करते हो? तो पेंटोग्राफ का जो जनरल कंडीशन रहती है, कोई भी फास्टनर्स वगैरह जो आप यहाँ पे इंडिकेशन देख रहे हैं, जो बोल्ट्स हैं इसके, इनमें टॉर्क की मार्किंग्स रहती हैं। तो टॉर्क की मार्किंग्स इंटैक्ट है, कोई भी फास्टनर्स लूज़ है कि नहीं है। जो पेंटोग्राफ में प्रेशर जाता है उसको ऊपर या नीचे करने के लिए, वो पाइपलाइन में कोई लीकेजेस तो नहीं है बाकी, और किसी भी इक्विपमेंट में कोई प्रकार के क्रैक्स तो नहीं हैं। जो कि आप देख रहे हैं जो रूफ में जो बॉडी के साथ कनेक्शंस है वहाँ पे कोई लीकेजेस तो नहीं है जिसके थ्रू पानी जो है कोच में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें और अन्य तरह की चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे रूफ में आके चेक कर सकते हैं। जो भी ड्रेन होल्स हैं यहाँ पे ट्रेन में लगे रहते हैं जिसके थ्रू रेन वाटर जो है नीचे जाता है, वो कहीं ब्लॉक्ड है कि नहीं है, वो सारे क्लियर हैं कि नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं रूटीन मेंटेनेंस में यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर रूटीन मेंटेनेंस चल रहा है
और ये पेंटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब भी ट्रेन हर हफ्ते में यहाँ पर आती है तो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, क्योंकि वंदे भारत की स्पीड ज़रूरी है। साथ ही साथ बदलते हुए रेलवे की जो तस्वीर है ये अपने आप में अलग है। विक्रम जी, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं अगर इनके बारे में हम कहें तो क्या कहेंगे? और भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ दिल्ली डिवीज़न में आएंगी? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे हमारे कुछ स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है, आनंद विहार में नया हमारा कोचिंग डिपो आने वाला है, उसका भी नवनिर्माण हो रहा है। ऐसी फैसिलिटीज़ हम उस जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूर आएंगी फैसिलिटीज़ दिल्ली डिवीज़न में और जगह भी है। यहाँ पर रूफ लेवल कैटवॉक, तो देखिए कैटवॉक देखिए, और ये कैटवॉक वो वाली कैटवॉक नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह हम कह सकते हैं वंदे भारत को सही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो इंजीनियर्स की कैटवॉक है वही कैटवॉक है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।